अध्याय 12। डाकघर। अमित के भाई साहब अपने मित्र को पत्र लिखना चाहते थे, इसलिए लिफाफा खरीदने के लिए डाकघर जाने लगे। उन्होंने अमित को भी अपने साथ ले लिया। डाकघर घर से थोड़ी ही दूरी पर है। इसके बाहर लाल रंग की लोहे की एक पत्र पेटी रखी थी। इसे अंग्रेजी में लेटर बॉक्स कहते हैं। इसके साथ का भवन डाकघर था, जिसे अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस कहते हैं। लिफाफा खरीदने के लिए वे लोग अंदर गए। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। वहाँ अलग अलग कर्मचारी अपना अपना कार्य कर रहे थे। सबसे पहले पोस्ट कार्ड, लिफाफे, टिकट आदि बेचने वाला कर्मचारी बैठा था। भाई साहब ने उसके सामने लगी हुई पंक्ति में खड़े होकर लिफाफा खरीदा। फिर भाई साहब ने अमित को अन्य कर्मचारियों के काम दिखाए। एक कर्मचारी रजिस्ट्री कर रहा था। भाई साहब ने बताया, पत्र के भार के अनुसार उस पर टिकट लगाए जाते हैं। अधिक भार वाली वस्तु या पुस्तक आदि को पार्सल द्वारा भेजा जा सकता है। भेजी जाने वाली वस्तु को पैकेट में बंद करके पता लिखकर उस पर टिकट चिपका दिए जाते हैं। डाकघर से रजिस्ट्री व पार्सल कराने पर रसीद दी जाती है। वहाँ एक कर्मचारी मनी ऑर्डर कर रहा था। भाई साहब ने अमित को समझाया, मनी ऑर्डर द्वारा अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों को रुपए भेजे जाते हैं। मनी ऑर्डर फॉर्म भरकर रुपए कर्मचारी को दे दिए जाते हैं। इसकी रसीद मिलती है। डाकघर में बचत खाता भी खोला जा सकता है। यहाँ हम अपने बचे हुए पैसे जमा कर सकते हैं। इस पैसे पर हमें ब्याज मिलता है। जरूरत पड़ने पर रुपए निकाल भी सकते हैं। डाकघर से हमें पासबुक मिलती है, जिसमें सारा हिसाब लिखा रहता है। डाकघर का प्रधान अधिकारी डाकपाल या पोस्ट मास्टर कहलाता है। डाकिया निश्चित क्षेत्र में पत्र बांटने तथा अलग अलग पत्र पेटियों से पत्र संग्रह करने का काम करता है। पत्रों को थैले में रखकर डाकघर पहुंचाया जाता है। वहां से ये पत्र रेलवे आदि के द्वारा अलग अलग स्थानों को भेज दिए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाले पत्रों के पते पढ़कर डाकिया उन्हें मकानों के नंबर के क्रम से लगाता है। इससे पत्रों को बांटने में सुविधा रहती है। इसके पश्चात वह पत्रों को निश्चित स्थान पर पहुंचाता है। वास्तव में डाकघर का कार्य बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। शब्दार्थ: कर्मचारी, काम करने वाला। पंक्ति, लाइन, कतार। भार, वजन। संग्रह, जमा करना। सुविधा, आसानी। पश्चात, बाद। महत्वपूर्ण, खास। उपयोगी, लाभदायक। अध्यापन संकेत: छात्रों को पत्र लिखना व लिफाफे पर पता लिखना सिखाएं व डाकिये के कार्य से परिचित कराएं। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। लिफाफा, डाकघर, कर्मचारी, पोस्ट कार्ड, पंक्ति, रजिस्ट्री, पुस्तक, पैकेट, मनी ऑर्डर, फॉर्म, सुविधा, महत्वपूर्ण। ख, सोचिए तथा बताइए। एक डाकिया क्या काम करता है? 2, पत्र लिखकर किस चीज में डालते हैं? लिखित। क, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। एक लेटर बॉक्स किस रंग का होता है? 1, हरे रंग का। 2, पीले रंग का। 3, सफेद रंग का। 4, लाल रंग का। 2, अमित किसके साथ डाकघर गया? 1, अपने पिताजी के साथ। 2, अपने भाई साहब के साथ। 3, अपने दादाजी के साथ। 4, अपने चाचा जी के साथ। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनी ऑर्डर, कर्मचारी, पंक्ति।
एक डाकघर में अलग अलग अपना अपना कार्य कर रहे थे। दो भाई साहब ने में खड़े होकर लिफाफा खरीदा। 3 वहाँ एक कर्मचारी कर रहा था। ग सही वाक्य पर टिक तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। 1 अमित के भाई साहब अपने अध्यापक को पत्र लिखना चाहते थे। 2 डाकघर में रजिस्ट्री व पार्सल कराने पर रसीद दी जाती है। 3 डाकघर में बचत खाता भी खोला जा सकता है। 4 डाकघर के प्रधान अधिकारी को जिलाधिकारी कहते हैं। घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 डाकघर में सबसे पहले क्या बेचने वाला कर्मचारी बैठा था? 2 मनी ऑर्डर का उपयोग बताइए। 3 डाकघर का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ड उच्च स्तरीय प्रश्न। 1 डाकघर में कौन सा खाता खोला जा सकता है? इसके क्या लाभ हैं? 2 पत्रों को बांटने से पहले डाकिया क्या क्या कार्य करता है? भाषा की बात। क निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मित्र, दूर, बड़ा, अधिक, खोलना, यहाँ, सुविधा, उपयोगी। ख निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। पंक्ति, भार, संग्रह, सुविधा, उपयोगी। ग निम्नलिखित को एक शब्द में क्या कहेंगे? 1 जो पत्र बांटने का कार्य करता हो। 2 जो रोगी का इलाज करता हो। 3 जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो। 4 जो खेती का काम करता हो। 5 जो चित्र बनाता हो। 6 जो मूर्ति बनाता हो। घ निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रसीद, स्थान, लिफाफा, ब्याज, महत्वपूर्ण, रचनात्मक कार्य। लेटर बॉक्स का चित्र बनाइए व उसमें रंग भरिए। कभी दिल्ली आना केवल पढ़ने के लिए। इंडिया गेट का चिल्ड्रंस पार्क, बाल उद्यान। दिल्ली एक प्रसिद्ध दर्शनीय केंद्र है। युद्ध स्मारक के रूप में हम सभी इंडिया गेट को अच्छी तरह जानते हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इसके पास एक बहुत सुंदर चिल्ड्रंस पार्क, बाल उद्यान स्थित है, जो 10 एकड़ जगह में फैला हुआ है। सूर्यास्त होने पर पूरा दृश्य प्रकाशयुक्त और बड़ा ही सुंदर होता है। पुराना किला। लाल किला निश्चित ही बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन पुराना किला इससे अधिक रुचिकर है। इस किले को शहर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था और इसकी दीवारें 2 किलोमीटर लंबी हैं। यह एक बहुत बड़े किले के समान प्रतीत होता है। यह एक गहरी खाई से घिरा है।
इसके भूखंड में बहुत अच्छी धुन गूंजती है और इसमें स्थित झील में शाम को सुंदर प्रकाश होता है, जहां बच्चे चप्पुओं के सहारे छोटी नाव चलाते हैं। नेशनल रेल म्यूजियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। नेशनल रेल म्यूजियम बच्चों के लिए आकर्षक स्थान है, जो लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। यह भारत की रेल विरासत को प्रदर्शित करता है। वहां अंदर बाहर करीब 100 संग्रहालय हैं, जो दिखाए जाते हैं। इनके आंकड़ों में सांकेतिक वस्तुएं, प्राचीन लकड़ी का सामान, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। नेशनल साइंस सेंटर, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। यह एक प्रसिद्ध सेंटर है जो सभी उम्र के बच्चों के सीखने के लिए है। नेशनल साइंस सेंटर के 7 अंग हैं, जिसके 8 स्तर हैं। ये विज्ञान और तकनीकी की विरासत को समेटते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, मानव विज्ञान, प्राचीन इतिहास, मनोरंजन विज्ञान, मिश्रित तकनीकी और जल विज्ञान।